हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के जो करंट अफेयर से देखते हैं। तो आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, सभी एग्ज़ाम में आपका करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के भी देख सकते हैं। करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन पूछते हैं आपको समझ आ जाएगा। मिनिमम आपसे 7 से 8 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। बाकी जो सिलेबस पे इसका वेटेज ज़्यादा होता है, जैसे कभी कभी 8 से 10, 10 से 15 मान के चलिएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। छात्रावास अधीक्षक अगर सिलेबस देखे होंगे तो 15 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का इसके बाद आपका जो वेटेज है करंट अफेयर्स का, ये आपका सबसे ज़्यादा है। तो लगभग सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी आप समझदार हो तो आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है करंट अफेयर्स। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शौकत मिर्ज़ायोव, याद रखिए शौकत जो मिर्ज़ायोव है, इनको किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इनको फिर से चुना गया है? तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान या इनमें से कोई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में उज्बेकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शौकत जो मिर्ज़ियोयेव है, उनको हाल ही में इनको प्राइम मिनिस्टर के रूप में इनको नियुक्त किया है, फिर से इनको बनाया गया है। याद रखिए जो उज्बेकिस्तान जो आपके जो कंट्री आपके एशिया में कंट्री आपके एशिया में आती है। यहाँ की बात करूँ, कैपिटल यहाँ के आपके ताशकेंत यहाँ के राजधानी है। कैपिटल यहाँ के ताशकेंत यहाँ की कैपिटल है। और आपके जो कंट्री जो आपके एशिया के अंतर्गत ये आपका कंट्री आती है। और यहाँ के अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है आपके शौकत करके नाम है इनका, जी यहाँ के प्रेसिडेंट है। और प्राइम मिनिस्टर आपके शौकत मिर्ज़ायोव हैं, तो नाम को याद रखिएगा। करंट की जो नियुक्ति है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एआई, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको बोला जाता है, तो इसके आधारित पे एक आधारित मॉडल विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर या आईआईटी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भारतीय जो प्रौद्योगिकी जो संस्थान है आईआईटी गुवाहाटी, हाल ही में जो घुटना जानते होंगे, यहाँ पे पैर वाला घुटना बोल रहा हूँ, तो घुटने के उपचार के लिए यहाँ पे उनके घुटना के उपचार के लिए इलाज के लिए यहाँ पे हाल ही में इन्होंने एक आधारित मॉडल विकसित किया है मेडिकल के क्षेत्र में। तो ये आपका ये जो एआई जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है आधारित मॉडल विकसित किया है आपके आईआईटी गुवाहाटी की, मतलब घुटने के उपचार के लिए यह विकसित किया जा रहा है। जो घुटने के लिए बहुत सारे जो ऐसे मरीज रहते हैं, मतलब बहुत ही मतलब एक दौर से गुजरते हैं, मतलब बहुत ही कठिनाई होती है, तो इसी के उपचार के लिए इन्होंने आईआईटी गुवाहाटी ने इस पर एक मॉडल विकसित किया जिसमें लोगों को इलाज के लिए घुटने के इलाज के लिए इस पर बहुत ही कारगर साबित होगा। तो ये आपका आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसको मॉडल को प्रस्तुत किया गया है, विकसित किया गया है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लुइस जो सुआरेज हाल ही में जिनका निधन हुआ, ये कौन थे या कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो लेखक थे, गायक, फुटबॉलर या इनमें से कोई नहीं। तो जाने माने फुटबॉलर थे। कहाँ के फुटबॉलर थे? ये आपके उरुग्वे नाम सुने होंगे। तो आपके उरुग्वे देश के जाने माने फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इसको याद रखिएगा। तो जाने माने आपका फुटबॉल प्लेयर, और इनको फुटबॉल के क्षेत्र में जो बैलन डी पुरस्कार भी विजेता रह चुके हैं, जो फुटबॉल के क्षेत्र में इनको दिया जाता है। तो इसको याद रखिए 1960 के आपके 1960 में इनको यह बैलन डी पुरस्कार जीतने वाले 1990 के आपके फुटबॉल प्लेयर थे। तो इसको याद रखिएगा। अगला, तो हाल ही में कौन सा देश जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरों पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित कर रहा है? यूके, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, जिसको हम ब्रिटेन के नाम से जानते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है जो चर्चा में है? ऋषि सुनक जी यहाँ के प्रधानमंत्री। तो हाल ही में जो ब्रिटेन के द्वारा एक यूएनएससी कि इन्होंने एक बैठक जिसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं, तो एआई के खतरों पर एक बैठक इनको द्वारा किया है। जो एआई अभी पूरा ट्रेंडिंग में, अब दिनों दिन इसको आगे देखते हुए जो एआई है खास करके हर क्षेत्र में आपका, जैसे आप गूगल को यूज करते हैं उसको आप एआई को उसी तरह इसको खास तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। लगभग हर क्षेत्र में ये आपका काम करेगा, चाहे कोई भी क्षेत्र, जैसे गूगल काम करते उसी के जगह इसको
लाई गई है। तो हर क्षेत्र में इसको देखते हुए यहाँ पे ब्रिटेन का कहना है AI को यहाँ पे एक बैठक किया जा रहा है, जिसमें आपको इनका कहना है जो जैसे जो किसी देश के जो आंतरिक जो जानकारी है उसको यहाँ पे मतलब कई देश में साझा ना हो सके, इसी तरह के एक बैठक आयोजन किया जा रहा है। तो खासकर यहाँ पे जो ब्रिटेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये मतलब जो AI का जो उपयोग है खास करके लिए अच्छे काम के लिए इसको लाया गया है, लेकिन इसका कई लोग इसका गलत उपयोग करते हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे इसी यूएनएससी की बैठक का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। तो AI का जो उपयोग है ये आपके सभी क्षेत्र में काम आएगा, विकास के कार्यक्रम में आएगा, जो आपके मानवीय सहायता कार्यक्रम लगभग हर क्षेत्र में आपका मतलब ये आपका काम आएगा। तो इसी को ये एक बैठक आयोजन किया जिसमें इस मुद्दे पे बैठक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में GST काउंसिल की जो 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित की गई है? तो ये लगभग 28%। 28% यहाँ पे जो GST यहाँ पे निर्धारित की है। जैसे ऑनलाइन में GST काउंसिल की जो अभी हाल ही में जो 50वीं बैठक हुआ, जिसमें जो ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे जो ऑनलाइन जो गेम हैं, जैसे आपका जो क्रिकेट से संबंधित जिसमें ड्रीम 11 वगैरह बहुत सारे गेम्स या PUBG वगैरह जो खेलते हैं, मैं तो नहीं खेलता, लेकिन जो जितने भी ऑनलाइन जो गेम खेलते हैं इस पर एक इस GST काउंसिल की जो बैठक हुई थी, जिसमें 50वीं बैठक में इस पर एक GST निर्धारित की, जिसमें 28% इस ऑनलाइन गेम में आपका टैक्स कटेगा। तो ये आपका 50वीं बैठक में ही आपका ऑनलाइन गेमिंग पर GST निर्धारित की गई है। तो आपका ऑनलाइन 28% इस पर GST काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी नई AI फर्म XAI की शुरुआत की है? एलन मस्क, जानते हो एलन मस्क को? तो हाल में जो एलन मस्क है ये आपके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके तहत ये जो इसके आधार पे XAI की एक शुरुआत की, जो भी आपके गूगल जैसे काम करके आपके खुद के इसको बनाया गया था, एलन मस्क के द्वारा इसको तैयार किया। मतलब हर मुद्दों में ये आपका जो कृत्रिम मतलब बुद्धि से आपका काम करेगा, हर क्षेत्र में काम करेगा। तो इसी तरह इसको डिजाइन किया है एलन मस्क ने, याद रखिएगा। तो एलन मस्क के द्वारा इसको तैयार किया गया है, तो इसको याद रखिए। तो खास करके इसको पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, लोगों के हेल्पफुल के लिए इसको तैयार किया जाए। हर क्षेत्र में हर सेक्टर में आपका जैसे गूगल काम करती है वैसे आपका काम करेगी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ मोबाइल दोस्त ऐप शुरू किया है? हाल ही में बिहार, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो हाल में जम्मू कश्मीर में एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है मोबाइल दोस्त ऐप। इसको शुरू किया कहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किया गया। तो इस मोबाइल जो ऐप है इसका जो शुभारंभ जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर जो अरुण कुमार जो मेहता यहाँ के मुख्य सचिव हैं, तो इसके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। इसके तहत क्या उद्देश्य क्या है इसको लाने का? ये खास करके इस अवसर पे आपके जम्मू कश्मीर के लोगों को डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है, डिजिटल रूप में इसको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कदम यही है कि इस ऐप के माध्यम से जम्मू कश्मीर के जितने भी जो लोग हैं, तो ये आपका नागरिक सेवाओं का इनको सेवा किया जाएगा। जो भी समस्या इसमें ऑनलाइन इस पोर्टल में आप एप्लीकेशन जैसे देते हैं उसी तरफ इसमें लॉगिन करके जो भी समस्या यहाँ पे नागरिकों सेवाओं के लिए से मोबाइल को ऐप को बनाया गया है नागरिकों को सेवाओं के लिए, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो ये आपके भारत के द्वारा यहाँ जीता है। याद रखिए 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान जो ओलंपियाड है, इस बार आपके यहाँ जो ओलंपियाड आपके संयुक्त अरब अमीरात में आपके 34वें क्रम का है। तो यहाँ पे ये खास करके हुआ था। तो इसमें हमारे जो भारतीय छात्र है, ये जो ओलंपियाड है खास करके जीव विज्ञान से संबंधित, तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में आपका एक तरह का परीक्षण करना है, एक तो लैब मतलब चेक करना है। तो यहाँ पे इसके तहत आपके पशु, पौधे, शरीर के विज्ञान, कोशिका और बहुत सारे अनुवांशिकी पारिस्थितिक तंत्र में एक तरह का परीक्षण करना है, आपका लैब में टेस्टिंग करना है। तो उसी क्षेत्र में बोला गया 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड ये आपके भारत ने जीता है इस क्षेत्र में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीसी क्या होता है? इंपीरियल टोबैको कंपनी इंडिया, जो इंडिया की कंपनी है इंपीरियल टोबैको कंपनी, तो हाल ही इस लिमिटेड में किसे चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो देवेश उत्तम, शेख तलाल, संजीव पुरी या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो संजीव पुरी उनको हाल ही में आईटीसी इंपीरियल टोबैको कंपनी जो इंडिया की कंपनी है इसके चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको बनाया गया। इस कंपनी की स्थापना कब किया था? तो ये आपके इसके जो
1970 में इसे स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपके वेस्ट बंगाल कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए। चेयरमैन और जो एमडी के रूप में अभी हाल में जो संजीव पुरी को उनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो आईटीसी जो लिमिटेड जो कंपनी है, तो ये आपके भारत की एक तंबाकू कंपनी है। तो ये आपके खास करके इसका जो गठन है 1970 में, तो खास करके जो तंबाकू वगैरह जो मिलावट वगैरह रहते हैं, तो ये खास करके उस पर लैब में काम करती है। तो इसको याद रखिए, निरीक्षण करने काम करती है। हाल ही में भारत की पहली एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ किया गया है? गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में एआई न्यूज एंकर जो एआई हाल ही में न्यूज एंकर जो लिसा है, पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर बनी है लिसा, जो कि वो आपके उड़ीसा टीवी रिपोर्टर में आपका काम किया है इन्होंने। तो इसका जो कहना है कि क्या मतलब एआई जो एंकर लिसा का अनावरण उड़ीसा में एक समाचार एजेंसी है उड़ीसा के। तो एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से वहाँ पे जैसे वहाँ पे ग्राफिक हिसाब से उसको जैसे आप जैसे बुलवाना चाहते हो उसको हिसाब से बोलेंगे, सेम टू सेम जैसे आदमी जैसे दिखते हैं। ये आपका एआई का जैसे आपका उसमें बुलवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे यहाँ पे जो सेम टू सेम दिखे एंकर बन के आपके एक इन्होंने प्रसारण किया गया उड़ीसा में समाचार एजेंसी में। तो इसी को बोला जा रहा है कि एआई जो एंकर लिसा का अनावरण कहाँ की है, तो उड़ीसा में किया गया। तो इसको याद रखिए। आपका सभी भाषा में आपके एआई जो न्यूज एंकर है आपके उड़िया भाषा, अंग्रेजी, कुछ भी भाषा में आप उसको बुलवा सकते हैं। ये आपका एआई होता है इसका काम। तो इसको याद रखिएगा। तो एआई का उपयोग करके इसको एंकर को तैयार किया गया है। इसमें आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। हाल ही में भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने टोटल 11 मेडल इन्होंने जीते हैं, याद रखिए। तो भारत ने हाल ही में इसका जो आयोजन है विश्व तीरंदाजी आपके धनुष से संबंधित खेल है, धनुष से आपका निशाना लगाया जाता है, इसी को विश्व तीरंदाजी तीरंदाजी का खेल बोला जाता है। तो आपके आयरलैंड में आपके हाल ही में संपन्न हुआ है तीरंदाजी खेल। तो तीरंदाजी युवा यहाँ पे चैंपियनशिप इन्होंने भारत ने 6 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। तो टोटल यहाँ पे 11 जो मेडल है भारत के द्वारा ये आपका जीता है, जिसमें 6 स्वर्ण, गोल्ड, 1 रजत, 4 कांस्य, तो टोटल 11 मेडल भारत के द्वारा जीता है। ये भारत का जो रैंक कितना है, तो भारत का दूसरा रैंक है। तो इसको याद रखिएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते हैं, तो 11 मेडल। कौन से स्थान पे रहे थे भारत, तो दूसरा स्थान आपको लगा देना है। तो इसको याद रखिए। आयरलैंड में यहाँ पे चल रहे थे, हाल ही में इसका समापन हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे एक और जो हमारे भारत के जो तीरंदाजी जो प्लेयर हैं पार्थ जो सालुंखे हैं, इन्होंने इस प्रदर्शन में तीरंदाजी के क्षेत्र में इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को जिताया है। तो इसको याद रख। तो हाल ही में रिश्वत विरोधी जो प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पीएसयू कौन बना है, तो आपका ओएनजीसी, याद रखिए। ओएनजीसी जो भारत की आपकी कंपनी है। तो इसको हाल ही में जो प्राकृतिक गैस लिमिटेड बोला जाता है, ओएनजीसी तेल और प्राकृतिक गैस ये आपकी कंपनी है भारत की। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा इस सर्टिफिकेट दिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये आपको पूरा ट्रांसपेरेंट है, कोई भी इसमें रिश्वत वगैरह कोई इसमें ताल में यहाँ से कोई मतलब इसी क्षेत्र में इसको ये आपका रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के रूप में अमेरिका के द्वारा इस ओएनजीसी को यहाँ सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। और आपका जो ओएनजीसी जो कंपनी है आपकी महारत्न कंपनी है, सभी को पता होगा। तो थोड़ा बात करते हैं ओएनजीसी। इसका फुल फॉर्म होता है ओएनजीसी का, इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब किया था, तो 1993 में 1993 में इसकी स्थापना किया गया था। ये आपके हमारे जो भारत की सार्वजनिक क्षेत्र का पेट्रोलियम कंपनी है। और अभी इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो हेडक्वार्टर इसका अभी न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, वसंत कुंज में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ अभी वरुण कुमार जोशी इसके चेयरमैन भी हैं और इसका सीईओ हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जो सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी के विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो हाल ही में जो फ्रांस के द्वारा इनको बेस्ट ऑनर अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को। और हाल ही में एक यहाँ पे सैन्य परेड हुआ था जिसमें हमारे भारतीय जो इस परेड में शामिल हुए थे और मोदी जी को विशिष्ट अतिथि के रूप में इनको
इनवाइट किया गया था, आमंत्रित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। तो फ्रांस की बात करूँ तो फ्रांस की जो राजधानी कहाँ है, फ्रांस की राजधानी यहाँ की पेरिस राजधानी है। और यहाँ के सरकार की बात करूँ तो राष्ट्रपति इमैनुअल जो मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री एडवर्ड जो फिलिप हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निर्देशक कौन बनी है? तो इरीना घोष, याद रखिएगा। तो इरीना घोष को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निर्देशक MD CEO के रूप में इनको बनाया गया। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ये आपका हेडक्वार्टर आपका हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर ही आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, इसको याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट अलग है, अमेरिका की कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया हमारी भारत की कंपनी है, तो इसको याद रखिए। भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। और हाल ही में इनको जो इरीना घोष को इस माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रबंध निर्देशक के रूप में इनको बनाया गया है। और प्रेसिडेंट कौन है? तो अनंत जो माहेश्वरी हैं, इसके अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? भूटान, यूक्रेन, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जापान ने जो भूटान देश के जो जितने भी स्टूडेंट हैं, छात्रों के लिए खास करके चिकित्सा छात्रवृत्ति के पेश की गई है, याद रखिए। तो चिकित्सा छात्रवृत्ति पेश की है भूटान के लिए, किसने? जापान ने। तो ये आपका जो आपका जो यहाँ के जो प्रमुख जो सहयोग जापान ने यहाँ पे जो भूटानी छात्रों के लिए चिकित्सा संबंधित छात्रवृत्ति की पेशकश की है उन्होंने। चिकित्सा जो मेडिकल सेक्टर में जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप को यहाँ पे बढ़ावा दिए जा रहे हैं, ताकि उनके जो आर्थिक सहयोग हो सके, खास करके ये आपका चलाई जा रही है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बात करते हैं जापान की। तो जापान की बात हूँ, जापान की जो राजधानी है टोक्यो यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आपके फूमियो किशिदा यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू। चलिए।